हेलो दोस्तों, तैयारी एग्जाम 87 चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी घटना चक्र सीरीज 2020। उद्देश्य यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी शिक्षक 2020। दोस्तों, इसके पहले हमने भाग 9 देख लिए हैं, जिसमें हमने संत काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम भाग 10 के अंतर्गत सूफी काव्यधारा के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, यूसुफ जुलेखा। जी हाँ, यूसुफ जुलेखा सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। इसके रचनाकार शेख निसार हैं। पद्मावत के रचनाकार जायसी, मृगावती के कुतुबन और इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, अवधी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, समासोक्ति। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं हैं? टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, नाभादास। अन्य सभी कवि सूफी काव्यधारा के हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं। जी हाँ, प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं। टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अन्य सभी कवि सूफी काव्यधारा यानी कि प्रेम मार्गी कवि हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन है। टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, तसव्वुफ। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की? यानी कि अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा करने वाला कौन है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, मंसूर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? पीजीटी परीक्षा 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, मृगावती। जी हाँ, सी, मृगावती। कुतुबन के गुरु कौन थे? पीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसके सही जवाब है शेख बूढ़न। शेख बूढ़न नहीं, इसका सही जवाब है शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम है कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है शेख बुरहान। इस प्रकार से रहेंगे कुतुबन के गुरु शेख बुरहान। मृगावती के लेखक हैं। पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है कुतुबन। मंजन की रचना है मधुमालती, जायसी की रचना पद्मावत और नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं अनुराग बांसुरी। कुतुबन की रचना कौन सी है? नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, मृगावती। मुल्ला दाऊद की भाषा है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ठेठ अवधी।
इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? पीजीटी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है डी, चित्रावली। चित्रावली रचना उस्मान की है, अन्य सभी रचनाएं जायसी की हैं। कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? पीजीटी परीक्षा 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है ए, मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार मंझन है, अन्य सभी रचनाएं जायसी की हैं। मधुमालती के रचनाकार हैं। टीजीटी परीक्षा 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है ए, मंझन। मधुमालती की रचना किसने की? पीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है सी, मंझन। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। पीजीटी परीक्षा 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है ए, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम पुनः अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।